आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सागर सर है। देखिए, हर किसी को लाइफ में डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर डायरेक्शन गलत हो जाए तो लाइफ की गलत जगह चली जाती है। वैसे ही अगर फिजिक्स को कोई डायरेक्शन आता है, उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। देखिए, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक वेक्टर है, क्योंकि फिजिक्स सेकंड के जो भी चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक फील्ड, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, किनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चैप्टर है फिजिक्स सेकंड के, उसमें डायरेक्शन देते हैं और उन चैप्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है वेक्टर। इसलिए आप अगर वेक्टर आपको नहीं आता तो फिजिक्स सेकंड में आप भूल जाओ, कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। इसलिए फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का सेकंड पूरा सारा वेक्टर पे डिपेंड है। इसलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। देखिए, हम पढ़ते हैं वेक्टर यानी क्या। वेक्टर यानी क्या? जिस चीज को डायरेक्शन भी हो और जिस चीज को मैग्नीट्यूड भी हो, उसे क्या कहेंगे? वेक्टर। वेक्टर यानी क्या? द क्वांटिटी which having magnitude and direction। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसे क्या करेंगे? वेक्टर। फॉर एग्जांपल, फोर्स। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, फोर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल, 5 न्यूटन नॉर्थ, यानी 5 न्यूटन 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, 6 न्यूटन साउथ, यानी 6 न्यूटन साउथ की तरफ। सेकंड है, सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम कह सकते हैं हम 5 मीटर गए साउथ की तरफ, हम 5 मीटर गए नॉर्थ की तरफ, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट। देखिए, डायरेक्शन कैसे आता है, मैं यहां निकाल देता हूं ऊपर। इधर कौन से होते हैं? ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ। अब हम कहा गए 5 मीटर ईस्ट यानी इधर, 5 मीटर वेस्ट यानी इधर। देखिए, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हम इधर गए और 5 मीटर वेस्ट यानी इधर गए, डायरेक्शन यहां चेंज हो रहा है ना, तो इसे वेक्टर कहते हैं। जहां भी आप मैग्नीट्यूड और जिस भी चीज निकाल को मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। और एग्जांपल ले सकते हैं आप 5 मीटर नॉर्थ, यानी ऊपर, 10 मीटर साउथ यानी नीचे। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो। डायरेक्शन। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। और एक क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन। समझ में आया? यानी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या कहेंगे? वेक्टर। आप लिख लीजिए 2 मिनट में। अब मैं मिटा देता हूं इसको। देखिए, अब डायरेक्शन तो आ गए, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें?
किस डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन की है, किस डायरेक्शन नॉर्थ की है, किस डायरेक्शन वेस्ट की है, ये कैसे पता लगेगा? इसको पता लगेगा आसान तरीके है। देखिए जो साउथ होती है, साउथ उसे हम कहते हैं नेगेटिव जे कैप, जो नॉर्थ होती है उसे कहते हैं पॉजिटिव जे कैप, ईस्ट होते हैं उसे कहते हैं प्लस आई कैप, और जो वेस्ट होते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव आई कैप। और दो डायरेक्शन थे, हम यहाँ दिखाना सकते थ्री से बाहर की तरफ एक एक्स जाते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ एक एक्स आएगी उसे कहेंगे जेड एक्सिस, एक और अंदर की तरफ जाएंगे उसे कहेंगे पॉजिटिव है, और जो बाहर की तरफ आएगी उसे नेगेटिव है। इसलिए प्लस के फॉर प्लस जेड, माइनस के फॉर माइनस जेड, ये से हम वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन को कैसे प्रेजेंट करें हम बताते हैं। देखिए 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है, तो कहा गया ऊपर, तो कैसी डायरेक्शन है? पॉजिटिव वाली, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर जे कैप ले सकते हैं ना। 5 मीटर साउथ की तरफ है, तो हम क्या लेंगे? 5 मीटर माइनस जे कैप, समझ में आया? 5 मीटर वेस्ट की तरफ है, तो क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर माइनस आई कैप। 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर प्लस आई कैप। समझ में आया? तो डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, ये क्या है? ईस्ट की तरफ प्लस आई, वेस्ट की तरफ माइनस आई, ऊपर की तरफ प्लस जे, नीचे की तरफ माइनस जे। अगर नॉर्थ को जाओगे तो हम जे कैप लेंगे, अगर साउथ को जाएंगे तो माइनस जे कैप लेंगे, अगर वेस्ट की तरफ जाओगे माइनस आई कैप लेंगे, अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो प्लस आई कैप लेंगे। समझ में आया? अब देखिए वेक्टर में प्लस या माइनस साइन क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन, उसे कम या ज्यादा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहां क्या आया? माइनस 5 मीटर आई कैप, यह का है क्या आया? माइनस 5 मीटर जे कैप, 5 मीटर आई कैप, यहां का आया 5 मीटर जे कैप। समझ में आया? देखिए यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव। देखिए हम जनरली मानते हैं जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो कम होते हैं और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ज्यादा होती है, लेकिन वेक्टर में कम या ज्यादा से नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या डिनोट करता है? नेगेटिव डायरेक्शन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। वेक्टर में नेगेटिव होना यानी नेगेटिव डायरेक्शन को डिनोट करता है, या तो माइनस आई कैप को डिनोट करेगा, माइनस जे कैप को डिनोट करेगा, या माइनस के कैप को डिनोट करेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं। अगर आप कहेंगे माइनस 5 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, तो माइनस 3 ज्यादा होगा वेक्टर में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन का कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव साइन डिनोट ओनली डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, क्या लेना? मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 5 का, तो 5 ज्यादा होगा। माइनस से क्या करता है? डायरेक्शन, और नोट करके आपको लिख के देता हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है क्या? हमें अगर कोई किसी डिजिट को नेगेटिव साइन लग जाए तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन वेक्टर में नेगेटिव साइन का होना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर उसका ज्यादा हो तो वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए वेक्टर में नोट करके लिख लीजिए, वेक्टर में नेगेटिव साइन होना,
उसके डायरेक्शन को बताता है। उसका कम या ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। नहीं है, समझ में आएगा? यानी -5 होगा, -5 जे क्या होगा, तो क्या डायरेक्ट करेगा ऊपर नीचे की तरफ, -5 जे क्या मीटर में होगा तो नीचे की तरफ, इधर इधर मीटर होगा, +5 जे कैप किधर होगा, ऊपर की तरफ। समझ आया? -5 आई कैप किसकी तरफ, इधर, +5 आई कैप किसकी तरफ, इधर। समझ आया? सिर्फ नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन, उसका कम या ज्यादा से कोई नाता नहीं है। समझ में आया? आप नोट करके लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अब आगे की क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी नोट कर दीजिए, मैं मिटा देता हूं, आप पॉज करके अगर नोट भी कर सकते हो। आगे की है स्केलर। देखिए स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे डायरेक्शन नहीं होती। द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, the physical quantity which have only magnitude, जिसमें physical quantity सिर्फ magnitude डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हम लिख सकते हैं 5 मीटर, मैं 5 मीटर गया, तुमने कहा गया पता नहीं है, किधर भी जा सकते हो, डायरेक्शन है क्या, नहीं, 5 मीटर गया, मैं 6 मीटर गया, 10 मीटर गया, इसको सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन है क्या, नहीं। समझ में आया? स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है क्या इसको, नहीं। द फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, उसे क्या कहेंगे, स्केलर। देखिए वेक्टर में नेगेटिव साइन का होना सिर्फ डायरेक्शन दर्शाता है, लेकिन स्केलर में नेगेटिव साइन का होना कम या ज्यादा को दर्शाता है। यानी कि देखिए स्केलर में नेगेटिव साइन कम या ज्यादा को दर्शाता है। यानी कि अगर आप -5 अगर और +5 से बड़ा पूछोगे तो +5 बड़ा होगा, -4 और -3 में कंपेयर करोगे तो -3 बड़ा होगा।
समझ में आया? -5 और -4 के कंपेयर करोगे तो -4 12 होगा, +10 और -9 में कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा होगा? +10 बड़ा होगा। -1 और +1 में कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा होगा? +1। -1 और -2 में कंपेयर करोगे कौन बड़ा होगा? -1। समझ में आया? यानी कि स्केलर में नेगेटिव साइन कम या ज्यादा को दर्शाता है। समझ में आया? वेक्टर में नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन को, लेकिन स्केलर में नेगेटिव साइन क्या बताता है? कम या ज्यादा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप ऐसे आपने दिल पर छाप लीजिए, जैसे कि कोई हनुमान जी के दिल में राम होते थे, जैसे ये आपके दिल में छाप लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम गलती कर देते हैं, नेगेटिव आया तो हम कहते हैं इधर कहोगे नहीं, वेक्टर में नेगेटिव साइन से क्या करता है? डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब सीखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मेरी कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिजिक्स को पहले फिजिक्स में कभी कभी पढ़ते पढ़ते स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करना कभी कभी। देखिए अब देखिए हमें सीखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एरो, ये है वेक्टर का हेड, इसे क्या कहते हैं? हेड। इसे कहते हैं टेल। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है? ए हेड और ए टेल, और ये बीच का जो अंतर है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो लेंथ है, लेंथ वो क्या दर्शाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ में आया? ये क्या है? हेड। ये क्या है? लेंथ। लेंथ क्या दर्शाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और क्या है? टेल। समझ में आया? अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें? फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या? उसका डायरेक्शन। हम ये क्या है? फोर्स वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या है? आखिर का ये क्या दर्शाता है? डायरेक्शन। समझ में आया? ये क्या है? फोर्स वेक्टर। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? टेल। ये क्या है? लेंथ। वो क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? हेड। और अगर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करें। फोर्स वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। आप लिख लीजिए। देखिए इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्यों आता है ये हम अभी पढ़ेंगे। आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ और एफ क्या? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इसे यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं? देखिए
जिस भी को फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो उसे क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू 1 कितना है देखिए, इसे यहां एक से नहीं मल्टीप्लाई, यहां गया तो क्या होगा डिवाइड। ये वेक्टर एफ क्या इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अगर किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो क्या आएगा फोर्स का यूनिट वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से क्या करें डिवाइड करें तो क्या आता है यूनिट वेक्टर। देखिए फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू 40 10 न्यूटन साउथ, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या करना है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फोर्स वेक्टर कितना है 10 न्यूटन साउथ, यानी साउथ को हम क्या लिख सकते हैं 10 न्यूटन साउथ का आएगा नीचे माइनस जे क्या, यानी माइनस 10 न्यूटन जे क्या। समझ में आया। अब देखिए ये आया फोर्स वेक्टर। अब क्या निकलना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा -10। तो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं एफ इक्वल टू 10 न्यूटन जे -10 न्यूटन जे अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है -10, यह न्यूटन रहेगा इधर सॉरी 10 न्यूटन, 10 को 10 कैंसिल, न्यूटन को न्यूटन कैंसिल, माइनस को माइनस क्या रहेगा जे कैप। देखिए किसी भी अगर यहां तो 1 होगा ना तो देखिए फिर क्या आया डायरेक्शन आया, इधर क्या आया 1 न्यूटन भी चला गया तो यह यूनिट भी नहीं है, फिर क्या आया डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर है ना, वैल्यू कितनी हुई 1 हुई ना, तो इसलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। देखिए ये सिर्फ क्या कर सकते हैं डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर को क्या होता है सिर्फ डायरेक्शन, उसको यूनिट नहीं होता और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो लिख लीजिए ये आप लिख लीजिए यूनिट वेक्टर देते हो, यहां लिख लीजिए यूनिट वेक्टर आर यूनिट लेस, उसको कोई यूनिट नहीं होती। सेकंड नोट यूनिट वेक्टर आर हैव ओनली डायरेक्शन। और थर्ड नोट यूनिट वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। समझ में आया। आप लिख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर वेक्टर आपको आ गया तो फिजिक्स से कल आएगा, और वेक्टर नहीं आएगा तो आप फिजिक्स की पूरी बुक रेट डालिए, आपको लिखने 50 क्रॉस होगा मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए आप थ्योरेटिकल नॉलेज लोगे, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना उसमें जिसमें भी डायरेक्शन आएगा, और न्यूमेरिकल की सभी डायरेक्शन वेक्टर से ही आती है। एक तो लेक्चर है, वेक्टर हमारा 7 से 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, आने वाले 10 दिन में हम वेक्टर पूरा खत्म कर देंगे, और आज से रोज हम एक फिजिक्स का लेक्चर हमेशा डालेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं मिटा देता हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हमें स्केलर का एंगल का निकलना आता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हेड भी है टेल भी है। अब एंगल किससे निकाले, स्केलर में क्या होता है 30 डिग्री आया,
तो है, लेकिन यहाँ क्या है वेक्टर में, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। तो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हम कैसे निकालें, तो देखिए हमें पढ़ने वाले हैं। देखिए वेक्टर का एंगल क्या लेने का, स्मॉल कैसा, छोटा वाला, स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर व्हेन दे join head to head and tail to tail। देखिए छोटा वाला एंगल लेगा, क्या छोटा वाला, क्योंकि लेकिन वेक्टर को हेड से और टेल को टेल से ज्वाइन करने का, क्या बोला, हेड को हेड से, टेल को टेल से, यानी देखिए ये हेड को टेल से ज्वाइन करने का, तो एक एंगल होगा, ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर टेल को टेल से, ये दोनों हेड है, ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। समझ आया, हेड को हेड से, हेड को हेड से, दिमाग को दिमाग से ज्वाइन करने का, और पूछ को पूछ से, टेल को टेल से। समझ में आया, पूछ को पूछ से और दिमाग को दिमाग से ज्वाइन करने का और वेक्टर का एंगल निकालने का। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हम और प्रैक्टिस करके लेंगे, और लिख लीजिए क्या करेगा, स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर व्हेन, स्मॉल एंगल लेने का, बड़ा वाला, ये वाला नहीं लेने का, ये बड़ा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल है, कौन सा लेने का, स्मॉल, अंदर का, ये वाला एंगल लेने का, ये वाला नहीं लेने का, स्मॉल लेने का, छोटा वाला लेने का, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा लेने का, ये वाला लेने का, यह लेने का, छोटे वाला, छोटे भाई को बहुत इंपोर्टेंट होते ना घर में, वैसे छोटे वाला लेने का, बड़ा वाला नहीं, बड़े वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं फिर। मैं मिटा देता हूं और इसकी प्रैक्टिस लेंगे हम। देखिए इससे पहले इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर एक बात है, अगर कोई भी वेक्टर हो तो इसका विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, अगर ये 5 मीटर है तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज है। फॉर एग्जाम्पल ये यहां भी ले जा सकते हैं, इसको ये 5 मीटर ही रहेगा, डायरेक्शन सही है, इसको यहां ले जा सकते हैं 5 मीटर, डायरेक्शन सेम, इसको यहां ले जा सकते हैं 5 मीटर, इसको यहां भी ले जा सकते हैं 5 मीटर, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन आप इसको यहां डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते, डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आप उसको शिफ्ट कर सकते हो यहां से वहां, यहां से वहां, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ डायरेक्शन बदल गया तो हम वो नहीं लेंगे। अब इसके न्यूमेरिकल थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड डिग्री, देखिए
एक 30 डिग्री दिया है, लेकिन इसका ऐसा 30 डिग्री होगा क्या? नहीं, क्योंकि वेक्टर के हेड से क्या ज्वाइन है? टेल। और हमारा रूल क्या है? हेड से हेड और टेल से टेल को ज्वाइन करना होगा। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तो हेड को हेड जोड़ेंगे। देखिए ये वेक्टर इधर जा रहा है, इस वेक्टर को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्शन चेंज नहीं करने का, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करने का। देखिए इसको क्या करेंगे? ऊपर शिफ्ट करेंगे इधर। हमने डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब देखिए एक टेन है वाला वेक्टर था, ये कितना था? 30। ये दोनों मिलके और ये मिलके कितना था? 180। ये x लेते हैं, x प्लस 30 कितना था? 180। तो x कितना आएगा? 180 माइनस 30, x इज इक्वल टू 150। ये कितना आया? एंगल 150। समझ में आया? पहले सेकंड मेथड में देखिए। अब देखिए ये नीचे का नीचे सेम वैल्यू, इस वेक्टर को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो टेल को यहां क्या जोड़ा? हेड से हेड, और यहां क्या जोड़ा? टेल से टेल। समझ में आया? हेड से हेड और टेल से टेल। समझ में आया? और ये देखिए एंगल कितना था? 30। ये कितना था? 30। और ये x, ये दोनों को मिलकर कितना आएगा? 180। x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। समझ में आया? ये आप पॉज करके लिख लीजिए। क्या करेगा? हेड को हेड, टेल से टेल को टेल। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज न करके आप वेक्टर को यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हो। अगले वाला हम 2-3 एग्जांपल लेंगे और मैं आपको होमवर्क में एग्जांपल देके हम लेक्चर को रोकते हैं और कल हम आगे वाला लेक्चर पढ़ेंगे। देखिए या हेड को हेड ज्वाइन है क्या? टेल को टेल ज्वाइन है क्या? नहीं, को हेड से हेड को और टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? देखिए ए वेक्टर को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? करिए शिफ्ट। ए वेक्टर को ऐसा रहने देते और ए वेक्टर को ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये कितना था नीचे? 61। ए एक्स, ये दोनों में कितना आएगा? 180। एक्स प्लस 61 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 61 कितना आएगा? 190 डिग्री। समझ में आया? आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अगले वाला और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हेड को टेल ज्वाइन है, तो हमको क्या करना है? हेड को हेड और टेल से टेल। ये वेक्टर को हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, ये वैसे रहने दो, ये नीचे शिफ्ट करेंगे। ये पहले वाला कितना था? 110 डिग्री। ये कितना? x 110 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री कितना है? आप 70 डिग्री। समझ में आया आपको? ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम हम अगले वाले लेक्चर में वेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर के लेंगे। तो आगे वाला लेक्चर कल आएगा। हर रोज एक लेक्चर आता रहेगा। उस तक के लिए आपको नमस्कार।
और आप लेक्चर देखते रहे। मैं पूरा नीट का भारत में सबसे अच्छा कोटा लातूर का दोनों का एक्सप्रेशन है, तो मैं भारत की सबसे अच्छी एजुकेशन क्वालिटी और पूरे सुविधा लूंगा। यूट्यूब में अब तक किसी ने भी नीट और जेईई का पूरा सिलेबस फिजिक्स का नहीं डाला है, नीट और जेईई लेवल का, तो मैं आपको पूरा नीट और जेईई का लातूर और कोटा का दोनों को कंबाइन करके सिलेबस डालूंगा। तो आप देखते रहिए श्री सागर एकेडमी पे, सागर सर के लेक्चर। धन्यवाद।